राघव चड्ढा आज के टाइम में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल पॉलिटिशियन। वजह जरा इसे देखिए। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। ये वो मुद्दे हैं जो डायरेक्टली आम जनता को टारगेट करते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करवाते हैं। राघव चड्ढा के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की, जिसने राघव चड्ढा को सिर्फ 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष बनाया, प्रवक्ता बनाया और अपनी नेशनल टीम में शामिल किया। 2020 में विधायक भी बनाया और 2022 में यंगेस्ट राज्यसभा सांसद भी बनाया। जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहाँ राघव चड्ढा को बड़े बड़े रोल दिए गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा की डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिर पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रही है। इस वीडियो में हम फैक्ट्स पर बात करेंगे, ओपिनियन आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया। इस पोजीशन के अंदर एक्चुअल में उनके पास पावर थी कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी डिबेट्स होती हैं, उनके अंदर क्या डिबेट्स होंगी ये वो डिसाइड कर सकते थे। पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी की 10 सीट्स हैं और हर पार्टी को डेडिकेटेड टाइम अलॉट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। अभी पार्टी में 10 एमपी हैं। कौन सा एमपी कौन से मुद्दे पर कितनी देर बोलेगा, इस चीज को लीडर और डेप्यूटी लीडर डिसाइड करते हैं। और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह और डेप्यूटी लीडर राघव चड्ढा हैं। ये लीडर की वही पोजीशन है जो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे लीड करते हैं और बीजेपी के अंदर ये पोजीशन जेपी नड्डा के पास है। अब देखिए, जैसे मुद्दे राघव चड्ढा ने आज तक पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं, ऐसे शायद ही किसी ने इतनी कंसिस्टेंटली उठाए हों, जिस वजह से वो आज की डेट में इंस्टाग्राम के ऊपर मोस्ट वायरल नेता हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे लोगों को फर्क पड़ता है और लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक दो मुद्दे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला मुद्दा इन्होंने उठाया कि एयरपोर्ट के अंदर खाना बहुत महंगा मिलता है, और ये बात बिल्कुल सच है कि एयरपोर्ट के अंदर खाना बहुत महंगा मिलता है। और इस चीज को राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाया, जिसके बाद सरकार ने एयरपोर्ट के अंदर खुद की कैंटीन खोल दी, जिसमें वो 10 रुपए की चाय बेचते हैं। अब सरकार तो 10 रुपए की चाय बेच सकती है क्योंकि सरकार का मकसद पैसा कमाना या प्रॉफिट बनाना नहीं है। लेकिन अगर मेरे और आप जैसा इंसान एयरपोर्ट के अंदर कैंटीन खोले तो वो 10 रुपए की चाय नहीं बेच सकता, क्योंकि रेंट भी देना है और प्रॉफिट भी कमाना है। अब एयरपोर्ट के अंदर रेंटल्स हाई हैं क्योंकि एयरपोर्ट को चलाने के अंदर कॉस्ट बहुत आती है, जिस वजह से उनको प्रॉफिटेबल रखने के लिए दुकानों का रेंट और अपना प्रॉफिट निकालने के लिए सामान को महंगा बेचना पड़ता है। तो इस चीज का राघव चड्ढा को पता होने के बावजूद भी उन्होंने एज ए पॉलिटिशियन अपनी सीए की नॉलेज को बाईपास करते हुए ये समझा कि लोगों को क्या बताएं जो उन्हें अच्छा लगेगा, और उस पॉइंट को उठा के बताना बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है एज ए पॉलिटिशियन। दूसरा, इन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि गिग वर्कर्स को 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने के लिए फोर्स किया जाता है, उनको पैसे कम दिए जाते हैं और उनका इंश्योरेंस भी नहीं होता। और जब ये मुद्दा उठाया गया तो इसको ऐसे मार्केट किया गया कि राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद वो सक्सेसफुल हो गए और सरकार ने 10 मिनट की डिलीवरी को बैन कर दिया। लेकिन सच ये है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी को बंद नहीं किया गया, बल्कि इस मार्केटिंग को बंद किया गया। और वैसे भी अगर आप जोमेटो या ब्लिंकिट से कोई सामान मंगाते हो तो आपको सिर्फ सामान दिखता है, लेकिन राइडर को मैप दिखता है कि कहां जाना है। उसको ऐप के अंदर टाइमिंग नहीं दिखती। कभी भी किसी राइडर को फोर्स नहीं किया जाता कि ऊपर 10 मिनट का टाइमर चल रहा है और आपको इस 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है। इसीलिए ये बोलना कि 10 मिनट के लिए फोर्स किया जाता है गलत होगा। फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि जहां
जहां भी ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं वहां ऑलरेडी इनके बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ऐसे ही मुद्दे उठाए, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाया जो कि बहुत ही अच्छा था कि राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का आम आदमी नेता को हायर कर सकता है तो उसी आम आदमी के पास नेता को फायर करने की भी ताकत होनी चाहिए। उन्होंने पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग के ऊपर मुद्दा उठाया, जीएसटी का मुद्दा उठाया, बैंकिंग लॉ रिफॉर्म का मुद्दा उठाया, बैंकिंग हिडन चार्जेस और कंटेंट क्रिएटर्स कैसे उनको स्ट्राइक आ जाती है और कैसे वो स्ट्राइक उनके चैनल को इम्पैक्ट करती है। इन सब चीजों की वजह से राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। पर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद शायद राघव चड्ढा अपनी जड़ों को भूल गए, जहां से वो निकल कर आए थे, या शायद इन सब चीजों के पीछे उनका मकसद कुछ और था। साल 2024 ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेती है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी और उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम था। उस टाइम पे सारे के सारे नेता सड़क पर आ गए थे, इनकी पार्टी वाले आवाज उठा रहे थे, डिक्टेटरशिप बोल रहे थे और चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पर राघव चड्ढा ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्वीट किए और वो भी लंदन में बैठकर, और ये कहा गया कि उनकी आंख का ऑपरेशन चल रहा है। उनकी आंख के ऑपरेशन के बाद उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा इंडिया आ गई थी अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए, पर राघव चड्ढा इंडिया नहीं आए। अब वो ऑपरेशन की वजह से इंडिया नहीं आए थे या जानबूझकर इंडिया को अवॉइड कर रहे थे, इसका कोई पता नहीं है। फिर ईडी के अरेस्ट के बाद कोर्ट ने उनको बेल दे दी। अरविंद केजरीवाल बेल के ऊपर बाहर आ गए और राघव चड्ढा ने उसके ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। इवन अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आकर दिल्ली के इलेक्शंस के लिए कैंपेन कर रहे होते हैं तब भी राघव चड्ढा गायब होते हैं। कहीं पे कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं होती, कहीं पे कोई बयानबाजी नहीं होती। जितना इन्वॉल्वमेंट उनका पंजाब इलेक्शन के अंदर 2022 में देखा गया था उसका 20% भी नहीं देखा गया। और जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो राघव चड्ढा उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते। कोई पब्लिक स्टेटमेंट तो दूर की बात है, एक ट्वीट भी नहीं किया जाता अपनी पार्टी के लिए। उससे भी बड़ी बात, अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल के केस को कोर्ट के अंदर खारिज कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल को ये बोल दिया गया कि आपके ऊपर जो केस बनाया जा रहा है वो बहुत ही इंटेंशनली और फोर्सफुली बनाया जा रहा है। आपके ऊपर ये केस बनता ही नहीं है। इस केस को कोर्ट ने माना ही नहीं। उसके बाद भी राघव चड्ढा ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी। स्टेटमेंट छोड़ो, एक ट्वीट तक नहीं किया। जिसके बाद मीडिया ने संजय सिंह से पूछा कि आपकी पार्टी में आखिर क्या चल रहा है, और संजय सिंह ने जवाब दिया कि जाके राघव चड्ढा से पूछो, हमें नहीं पता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को इस मुकाम तक पहुंचाया उसी पार्टी से राघव चड्ढा ने क्यों मुंह मोड़ लिया। वेल, इसी चीज को तो समझना है। साल 2022 के बाद ये नोटिस किया गया कि राघव चड्ढा ने ओपोजिशन को टारगेट करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। ये पार्लियामेंट में जाते थे और सिर्फ अपने ही मुद्दे उठाते थे। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि राघव चड्ढा ने उनकी पार्टी का मिसयूज किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पावर दे रखी थी पार्लियामेंट के अंदर बोलने की। तो पार्लियामेंट के अंदर बोलकर राघव चड्ढा खुद की ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव कर रहे थे, पार्टी से बड़े हो रहे थे और पार्टी को अकेला छोड़ रहे थे और पार्टी के अंदर कहीं पर भी साथ नहीं दे रहे थे। तो आम आदमी पार्टी ने यह डिसाइड किया कि राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा देते हैं और किसी और को बना देते हैं। और अब शायद राघव चड्ढा को बोलने के लिए स्पेस और परमिशन दोनों नहीं दी जाएंगी, जिसका एजेंडा भी यही है कि राघव चड्ढा को इतना ज्यादा फेम ना मिले, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि कल को ये बंदा किसी भी तरह ओपोजिशन में ही खड़ा होने वाला है। तो कोई भी आदमी आपकी पार्टी से फेम लेकर जाए और आपकी ओपोजिशन पार्टी में खड़ा होकर आपसे ही लड़ाई करे तो ये चीज किसी भी आम आदमी को अच्छी नहीं लगेगी। माना जाता है कि ये बीजेपी की तैयारी चल रही है 2027 पंजाब इलेक्शन के लिए, ताकि राघव चड्ढा को 2027 पंजाब इलेक्शन में बीजेपी का मेन चेहरा बनाकर उतारा जाए। और ऐसा कुछ लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि पंजाब में राघव चड्ढा की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है और बहुत हाई चांसेस हैं कि वो पंजाब इलेक्शन से पहले पार्टी स्विच कर सकते हैं। 2027 में पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, हो सकता है उससे पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लें या 2029 तक वेट
करें, क्योंकि 2028 तक उनकी एमपी की सीट सेफ है। 2029 में वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या आम आदमी पार्टी में ही रह सकते हैं या कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी बीजेपी की है, क्योंकि पावर जरूरी होती है। अगर परफॉर्म करना है तो पावर चाहिए, और अभी बीजेपी को पावर से हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑपोजिशन वीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि देश को आज राघव चड्ढा जैसे एजुकेटेड नेताओं की जरूरत है, पर लोगों का सवाल ये है कि जो इंसान अपनी पार्टी का सका ना हो सका, क्या वो देश के लोगों से वफा कर पाएगा? या जैसे आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया गया सुर्खियों में आने के लिए, वैसे ही देश की मासूम जनता का इस्तेमाल किया जाएगा कुर्सी को पाने के लिए। सब्सक्राइब।